श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हे जगत के समस्त प्राणियों, आज मैं तुम्हें उस परम सत्य से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का अंधकार सदैव के लिए मिट जाता है। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि कलयुग के प्रत्येक जीव के लिए वो अमृत है, जिसे पीने के बाद घर में कभी क्लेश की अग्नि नहीं जलती। सावधान होकर सुनो, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वयं महादेव ने कहा है कि जब कोई ज्ञानवर्धक कथा सुनाई जा रही हो तो उस पर अविश्वास करना या उसे अधूरा छोड़ना घोर पाप है। जो इसे अंत तक सुनेगा, उसके घर में माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आएंगी। तो आइए सुनते हैं उस गरीब भाई माधव और उसकी धनवान बहन कमला की अमर गाथा। अध्याय 1, शिव और वृद्ध पक्षी का मिलन। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। तभी उनके समीप एक वृद्ध चिड़िया आई। महादेव ने आंखें खोली और मंद मुस्कान से पूछा, हे पक्षी, आज तुम किस प्रयोजन से यहाँ आई हो? पक्षी ने विनम्रता से कहा, हे देवाधिदेव, कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए मुझे वे 8 बातें जाननी हैं, जिन्हें अपनाकर मनुष्य कभी निर्धन न रहे। महादेव बोले, तुमने संसार के हित का महान प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। अध्याय 2, 2 नियतियां। माधव और कमला एक नगर में एक संपन्न किसान रहता था। उसके घर जुड़वा संतानों ने जन्म लिया, पुत्र माधव और पुत्री कमला। कमला का विवाह एक धनवान व्यापारी से हुआ, पर समय बदला। किसान असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया। माधव ने पिता के उपचार में अपनी सारी संपत्ति लगा दी। खेत बिक गए, धन समाप्त हो गया। अंत समय में पिता ने कहा, पुत्र, जब पुरुषार्थ विफल हो जाए तो सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। पिता के निधन के बाद माधव पूर्णतः निर्धन हो गया। वो पत्नी सावित्री के साथ झोपड़ी में रहने लगा और मजदूरी करने लगा। अध्याय 3, धन का मद। कमला को जब भाई की दरिद्रता का पता चला तो उसके मन में दया के स्थान पर अहंकार जागा। उसने सोचा, यदि वह फटे कपड़ों में मेरे घर आया तो मेरा अपमान होगा, और उसने अपने सगे भाई से दूरी बना ली। अध्याय 4, अपमान। वर्षों बाद कमला के पुत्र का विवाह तय हुआ। पूरे नगर में उत्सव था, पर माधव को निमंत्रण नहीं मिला। फिर भी भाई का स्नेह उसे रोक न सका। वह कुछ उपहार लेकर बहन के घर पहुंचा। कमला ने उसे सबके सामने स्वीकार करने के बजाय पीछे के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन तक वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। अध्याय 5, महामाया का अवतरण। जब वह किसी प्रकार बाहर निकला और जंगल में गिर पड़ा, तभी एक वृद्ध स्त्री प्रकट हुई। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं महालक्ष्मी थीं। उन्होंने माधव को फल दिए। जब घर पहुंचकर सावित्री ने अनार फोड़ा तो उसमें से हीरे मोती निकले। सारे फल स्वर्ण में बदल गए। रातों रात माधव का भाग्य बदल गया। उसने भव्य महल बनवाया। कुछ समय बाद माधव स्वर्ण रथ पर बैठकर बहन को लेने पहुंचा। कमला आश्चर्यचकित रह गई। उसने भाई से क्षमा मांगी। माधव ने उसे क्षमा किया और महल ले आया। विदा होते समय उसने उसे एक अद्भुत उपहार दिया, बोलने वाली स्वर्ण जूतियां। जब भी कमला चलती, वे जूतियां वे 8 बातें दोहराती जो निर्धनता को दूर करती हैं। अध्याय 7, वे 8 महामंत्र। हे मनुष्यों, ध्यान से सुनो। अन्न का अपमान न करो। रसोई की अशुद्धि और अन्न की बर्बादी दरिद्रता लाती है। नारी का सम्मान करो। जहां स्त्रियों का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। आलस्य त्यागो। सूर्योदय के बाद सोना और कर्म से भागना बरकत नष्ट करता है। धन का घमंड मत करो। अहंकार से धन टिकता नहीं। टाल मटोल मत करो। पुरुषार्थ ही भाग्य बनाता है। बड़ों का आदर करो। उनका आशीर्वाद ही समृद्धि का द्वार है। अतिथि का सम्मान करो। अतिथि देवो भव। रिश्तों को धन से ऊपर रखो। स्वार्थ सबसे बड़ी दरिद्रता है। जब कमला के ससुराल में जूतियों से यह वाक्य निकला, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, तो उसका सिर लज्जा से झुक गया। निष्कर्ष। अंत में श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो इन 8 बातों को जीवन में उतार लेता है, उसके घर कभी तंगी नहीं आती। मेहनत करो, धर्म निभाओ और हृदय में दया रखो। यदि आप आज से संकल्प लेते हैं कि आप रसोई की पवित्रता और स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करेंगे, तो समृद्धि स्वयं आपके द्वार आएगी। जय श्री कृष्ण।